अमेरिका ने चेतावनी दी है कि चीन 1500 न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में है। मतलब यह कि सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में चीन के पास सिर्फ 200 परमाणु हथियार थे, लेकिन अब उसके पास परमाणु बमों की संख्या बढ़कर 400 पहुंच गई है। लेकिन दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अगर इसी तरह चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाता रहा तो 2035 तक उसके पास 1500 से ज्यादा एटम बम हो जाएंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि चीन न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है और इसीलिए अमेरिका इस खतरे से सभी को आगाह कर रहा है। उधर चीन यह भी जानता है कि उसके महाशक्ति बनने की राह में अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा है और इसी वजह से वो अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में जुट गया है, क्योंकि चीन को यह बात अच्छी तरह पता है कि अगर उसका टकराव अमेरिका से हुआ तो फिर न्यूक्लियर पावर ही उसे बचा पाएगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास अभी 400 परमाणु हथियार हैं और वो 2035 तक 1500 एटम बम बना लेगा, जबकि साल 2020 में अमेरिका ने यह अनुमान लगाया था कि चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 200 के आसपास है और अगले 10 साल में इसकी संख्या बढ़कर दुगनी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका का यह अनुमान तब गलत साबित हो गया जब चीन ने महज 2 साल के अंदर परमाणु हथियारों की संख्या 400 से ज्यादा कर ली और इसी बात से अमेरिका की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि अगर चीन इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और परमाणु हथियार बनाता रहा तो वो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका और रूस को काफी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस के पास सबसे ज्यादा एटम बम है और इस मामले में अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है। अमेरिका का दावा है चीन न सिर्फ परमाणु हथियार बढ़ाने में जुटा है बल्कि वो जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगहों पर खुद को ताकतवर बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में चीन ने 135 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए थे, जो बाकी दुनिया के कुल टेस्ट से ज्यादा हैं। यही नहीं, 2025 तक चीन के पास जंगी जहाजों की संख्या 400 तक पहुंच जाएगी, जो अत्याधुनिक घातक हथियारों से लैस होंगे। दावा है कि अंतरिक्ष में भी जंग लड़ने के लिए चीन हथियार विकसित कर रहा है। चीन के पास 10 लाख सैनिकों की सेना है। जंगी जहाजों की संख्या के आधार पर चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है और अब वो सुपर पावर बनने के लिए परमाणु ताकत बढ़ा रहा है ताकि आने वाले वक्त में वो अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को चुनौती दे सके। ईरान में कुछ लोगों ने अपनी ही फुटबॉल टीम की हार का जश्न मनाया। पश्चिम एशिया के देश कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें एक दिन पहले ईरान की फुटबॉल टीम का अमेरिका के खिलाड़ियों से मुकाबला हुआ था और उसमें ईरान के हाथ हार लगी, जिसके बाद ईरान के नागरिक दुखी होने के बजाय जश्न में डूबे दिखे। ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा रही। ईरान के कई इलाकों की सड़कों पर अमेरिका से उनकी फुटबॉल टीम की हार के बाद कई लोग नाचते गाते दिखे। बीते करीब 2 महीने से ईरान में हिजाब और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का मानना है कि उनकी फुटबॉल टीम वहां की सरकार का हिस्सा है। इसी वजह से जैसे ही अमेरिका से ईरान की टीम हारी, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। वहां लोग अच्छी खासी तादाद में सड़कों पर निकले और गाड़ियों के उन्होंने एक साथ हॉर्न बजाए। ईरान के लोग इस बात से भी नाराज हैं कि वहां इस समय जो हालात बने हुए हैं उन्हें नजरअंदाज करते हुए उनकी टीम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया।